बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत में इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात किसी वक्त भी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बन सकती है। ताहम ताकतवर हलकों की मदद और इमरान खान को सियासत से नहल कराने के लिए वफाकी हुकूमत अपने साथ इकट्ठे है और एक एक सीट पर सौदेबाजी हो रही है। इस वक्त वफाक में 13 जमातों में जंग चल रही है कि ये अफसर मेरी मर्जी का लगाए मेरी। दूसरी तरफ पंजाब में भी कोई हालत बेहतर नहीं है। मेरिट के नाम पर पीटीआई और काफ लीग एक पेज पर नहीं आ पा रही। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुल्क में आइन और कानून एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने, दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमती असाब पर शिकार होकर हुकूमत के लिए परेशानी और तकलीफ़ का बायस बन चुके हैं। आसफ अली जरदारी ने 2 रोज़ कबल नवाज शहबाज शरीफ को सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि अगर आपने मेन फैसलों में हमें लूप में ना लिया तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। क्या ये धमकी आसफ अली जरदारी ने अपने काम मज़ीद करवाने के लिए दिए? क्योंकि आसफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ साहब हो या मौलाना फजलुर रहमान, सबका हदफ, सबके लिए खौफ इमरान खान है। क्या इमरान खान को नाहल कराए बगैर ये अलग हो नहीं सकते? ये एक कंसेंसस से राय डेवलप होती जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज गिल की हालत ख़राब, सांस लेने में दुश्वारी, सख्त मुश्किलात का सामना। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक खुफिया अज़ा पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी? इस्लामाबाद पुलिस तशद्दुद करने के बावजूद खुद ही मुनसब बन बैठी। जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने तशद्दुद किया, उन्हीं की रिपोर्ट को ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। तुम कत्ल करो कि करामत करो। नाज़रीन, आइन और कानून की जिस तरह डोला जा रहा है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा वफाकी हुकूमत रजीम चेंज के नतीजे में आने वाली ने जो जमहूरियत के साथ मजाक किया है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्क तसादम के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। इमरान खान की नाअहली का केस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 सितंबर को क्या फ़ैसला होगा? जबकि नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने एक आला सतही मीटिंग में आपस में टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान को नहल करा दिया जाएगा। हाँ, नहल कराने के बाद कहा जा रहा है कि अवाम का एक सलाह मौजूदा हुकूमत के लिए एहतजाज के लिए सड़कों पर होगा। 3 सितंबर क्या मौजूदा हुकूमत इमरान खान को अगर नहल करवा पाती है तो अवाम का समुंदर इनको भी बहा कर ले जाएगा। इमरान खान और परवेज़ लाई में गलत फहमियाँ पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में शफकत महमूद को रोल दिया जा रहा है, जो हर बातले में नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। गो कि इस वक्त का तकादा था कि आइन की हुक्मरानी और लोगों को रिलीफ दिया जाए। इसकी बजाय आसफ अली जरदारी ने पीटीआई और काफ लीग के मुबैना तौर पर 12 से 17 लोगों को राब्ता करके बड़ी बड़ी ऑफ़र की है। क्या दोबारा जब हमजा शहबाज को लाया गया था, ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार पंजाब में दोबारा गर्म होने जा रहा है? देखना ये है कि इमरान खान वफाक में बैठकर पंजाब हुकूमत को चलाने की बजाय परवेज़ लाई को बाख्तियार करते हैं, नहीं करते। सूरत हाल कशीदा है। शहबाज गिल को कल रात अडयाला जेल से इस्लामाबाद की पुलिस में तवील में दिया, जिसने जुल्म, तशद्दुद और बर्बियत की। आपने मुजरमों को ही मुनसब बना दिया और दोबारा शहबाज गिल उनके हवाले कर दिया गया। शहबाज गिल इसके बाद अब तक पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उसको इलाज क्या किया जाता है, कैसा किया जाता है, इन सब पे क्वेश्चन मार्क है। बहुत ज़्यादा शुबहात है, लेकिन उनकी तफसीलात में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस वक्त सहाफ़त में जो कदगन है वो माजी में नहीं थी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, खुद साख्ता रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई के मुताबिक डॉक्टरों ने जाली रिपोर्ट बनाई है। जाली रिपोर्ट, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत के मुताबिक शहबाज गिल को बचपन से दमे की बीमारी है और इन्हें सांस लेने में वक्त है। जबकि उन्होंने जो जुल्म और तशद्दुद किया गया उसकी आईजी इस्लामाबाद
झूठ बोल गए हाई कोर्ट के सामने, लेकिन जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा जिस वक्त इन्हें हस्पताल लाया गया शहबाज गिल को, इनके दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि बादियुल नज़र में लग रहा था कि खुदा ना खास्ता उनकी जान भी जा सकती है, और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था जिसकी असल रिपोर्ट नहीं दी जा रही। शहबाज गिल एक वीडियो सामने आई है जिसमें वादिया तौर पर देखा जा सकता है कि इन्हें सांस लेने में ना सिर्फ तकलीफ है बल्कि सख्त मुश्किलात है, और बादियुल नज़र में वो वीडियो लग के ऐसा लग रहा है कि उनकी जान भी जा सकती है। मैं उनके बयान से हरगिज़ मुतमिन नहीं, उन्होंने बयान नामुनासिब दिया था, लेकिन दरिंदगी की तरह जुल्म करना इस्लामाबाद पुलिस को थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। जो उन्होंने कसूर किया उसको सजा दें, लेकिन इस तरह वहशियाना तशद्दुद आखिर अब क्या रस्म कहना चाहते हैं। नाज़रीन, जो वीडियो सामने आई है इसमें बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया है कि शायद शहबाज गिल ड्रामा कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, जब नवाज शरीफ को जेल में भेजा गया था, जो शहबाज गिल के साथ हुआ है इस्लामाबाद पुलिस के हाथों, उसका -1% भी साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ था। अगर कोई साबित कर दे तो जो आप कहेंगे सजा, 1% भी, हाँ, उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत ज़िंदगी दे, तो अच्छे खासे चल के अस्पताल गए थे। उनको साथ जो शहबाज गिल के साथ जुल्म तशद्दुद हुआ, -1% भी नहीं हुआ था। क्या कानून है कि नवाज शरीफ मुजरम थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया, आसानी से उन्होंने अपनी मर्जी से 14 लाख की टैलें लगवाई, शावर चेंज किया गया, उनके तरफ देखा कोई नहीं जाता था, और उनकी साहबजादी को उनकी तीमारदारी के लिए जेल से भेजा गया। और इधर चीखता चिल्लाता हुआ मुलजम भी कहते हैं कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये उड़ाने दें। मैं शहबाज शरीफ के बयान से सख्त इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इस जुल्म की निशानदेही करना बीइंग इंसान भी मेरा फ़र्ज़ है। ना जाने माशरे में इतनी बेहिसी हो गई है कि हम हर चीज़ को सियासत की आंख से देखते हैं। एक शख्स शहबाज गिल बज़ाहिर बादियुल नज़र में हालत तशवीशनाक लगती है, लेकिन कुछ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ ये पूछता हूँ, जब नवाज शरीफ को अस्पताल लाया गया था, सर्विस अस्पताल में, मुझे वो फुटेज दिखा दें और साबित करें कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और शहबाज गिल के साथ क्या हुआ था। शहबाज गिल के मामले पर कहा जा रहा है परवेज़ लाई और इमरान खान में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल अडयाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने आ गई थी और बड़े तसादम की तरफ ख़तरा था। उसी पर वजारत दाखिला ने रेंजर को तलब किया ताकि एक मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा हो सके, लेकिन परवेज़ लाई की दानिशमंदी थी कि उन्होंने उन हालात की निस्बत इस्लामाबाद पुलिस के हवाले उस शख्स को कर दिया जिससे इस्लामाबाद पुलिस ने उन पर जुल्म ढाए थे। कल रात को ऐसी खबरें सामने आई थी जैसे इमरान खान और शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से मना किया है, जबकि इसका हकीकत से तल्लक ही कोई नहीं। शहबाज गिल ने खुद खदशा जाहिर किया था कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस से अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, मुझे और किसी के हवाले कर दिया जाए, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और जिसका शहबाज शरीफ पर तनकीद करने वालों ने भी इतराफ़ किया कि उनके जिस्म के अहम हिस्सों पर तशद्दुद किया गया जिसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। और परवेज़ लाई ने इन बातों की तरदीद की। उन्होंने कहा सिर्फ पंजाब में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। कुछ लोग इख्तलाफात के लिए ख़बरें उठाने उन्हें मायूसी होगी। कुछ तैनातियों के मामले में भी पंजाब में भी इख्तलाफात की पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ नाज़रीन, इनमें कुछ जगह इख्तलाफात है, इस बात की मैं बीइंग रिपोर्टर तस्दीक करता हूँ, क्योंकि अब भी तहरीके इंसाफ पंजाब वफाक में बैठ के अपनी मर्जी की तैनातियाँ चाह रही हैं और परवेज़ लाई और मौजूदा PTI में कहीं इख्तलाफात है, इसलिए मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बना दी गई। इस कमेटियों की बजाय काबल और ईमानदार अफसरों को तैनात करने करे बेहतर नताइज लिए जा सकते हैं। ताहम कुलेशन जमातों में जैसे 13 जमातें चल नहीं पा रही, तो इधर तो 2 जमातें हैं, इनमें भी यकीनन दुश्वारियाँ होंगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आज से तोशाखाना के रेफरेंस की समाअत तेज़ी से शुरू कर दिया और पीपल्स पार्टी और नून लीग के तोशाखाने के रेफरेंस को ज़मीन दोज कर दिया है। ममनू फंडिंग के केस को छेड़ ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहल करने के लिए आया है। इन 7 लोगों का अंदाज़ा देखें,
पब्लिक सर्वेंट है, अवाम के मुलाजम है, लेकिन ज़ाती सियासी जमातों के ग़ुलाम बने हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ इस रेफरेंस का फैसला 30 सितंबर तक होना है, जिसकी आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फैसला क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हकूमती ज़राए वफाकी दावा कर रहे हैं कि वो इमरान खान को नहल कराएंगे। साबित होता है नहीं होता, पीलों में जाता रहे, क्योंकि हम सियासी मैदान में उनका सामना नहीं कर सकते। यूँ लगता है कि इमरान खान को सियासी मैदान के साथ साथ कानूनी महाज पर भी एक तवील जंग करना पड़ेगी, वरना मौजूदा हुकूमत के अज़ाइम और मौजूदा हुकूमत की 13 जमातों में शदीद इख्तलाफात और दुश्मनी के बावजूद सिर्फ एक नुक्ते पर 13 जमातें इकट्ठी हैं कि इमरान खान को सियासत में शिकस्त नहीं दी जा सकती, टेक्निकल तौर पर नाकआउट कराया जाए, और जो इमरान खान अगर तरीके इंसाफ अलग हो जाती है तो फिर ये जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी। नाज़रीन, जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ माफिया का राज होता है। माफिया का राज वहाँ होता है जहाँ कानून कमज़ोर हो। तो लगता है कि पाकिस्तान में माफिया के राज की तरफ ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ये रजीम चेंज जो अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत चेंज कराई थी, इसका पार्ट 3 शुरू हो चुका है, और पार्ट 3 में अमेरिका और रजीम चेंज की इंटरनेशनल साजिशों में इमरान खान को सियासत से अलग करना है। जबकि आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में भी इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होते जा रहे हैं, और जरदारी साहब ने वार्निंग दिया कि हमें अहम फैसलों में लूप में ना लिया गया तो हम रास्ता अलग करेंगे। लेकिन इमरान खान को सियासत से हटाने की मजबूरी दोनों की लूट मार में आपस को इकट्ठा रहने पे मजबूर किया, और कुछ लोग कह रहे हैं ताकतवर हलकों ने 13 जमातों को बांध के रखा हुआ है क्योंकि वो कुछ अपना पॉइंट भी स्कोर करना चाह रहे हैं। जो भी हो, आइन और कानून के मुताबिक हो। अगर आइन से मावरा कोई कानून काम होगा तो मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी बढ़ेगी, और मुल्क दुश्मन ताकतें और जमहूरियत की बसात को लिपटे जाने का खदशा है। सारी सूरत हाल तक रखी। बहरहाल इमरान खान ने हर सूरत में आखिरी गेंद तक मुकाबला करने का फ़ैसला किया है, और उन्होंने कहा कि वो हर साजिश का मुकाबला, चाहे अमेरिकन रजीम हो, चाहे 13 जमातों की साजिश हो, चाहे पाकिस्तान में, वो किसी भी तौर पर NRO नहीं लेंगे। गिरफ़्तार होने से लेके उनकी जो जान का ख़तरा है उसका मुकाबला वो सियासी मैदान में और कानूनी मैदान में करेंगे। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। देखना ये है कि जरदारी नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करते हैं या वाकई ही अलग हो जाते हैं। बादिल नज़र में वो उस वक्त तक अलग तक नहीं होंगे जब तक इमरान को टेक्निकल नाकआउट ना किया जाएगा। ये है जमहूरियत बदनाम हुई 13 जमातों आपकी वजह से लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।